बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोवा के मॉक 3 का जीएसए का एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:9। आपको दो लोगों की ए और बी के इनकम की रेशो दे दी 7:9, जबकि उनके एक्सपेंडिचर की रेशो यानी जो खर्चा करते हैं वो रेशो है 3:4। अब कहते हैं कि अगर ए सेव करता है 16,000 और बी सेव करता है 20,000 पर मंथ, तो आप इनकी जो है ना मंथली इनकम फाइंड करके दें। तो देखें, सेविंग का फार्मूला आपको आना चाहिए। सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग तभी होती है ना कि जब आपकी इनकम जो थी उसमें से खर्चा निकल गया तो पीछे जो बच गया वो क्या हुई, सेविंग हुई। ठीक है, अब देखें ये जो है इनकम के लिए मैंने लिखा है आई, तो ए के साथ ए के शेयर जो है ए की इनकम के साथ मैंने एक्स को डाल दिया और बी के साथ भी एक्स डाल दिया, ताकि हम रेशो को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर के साथ भी मैंने वाई लगा दिया है, क्योंकि दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक्स एक्स नहीं कर सकता मैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाई लगाया और यहाँ पे एक्स लगाया है। यहाँ पे दोनों के साथ एक्स होगा और यहाँ पे दोनों के साथ वाई होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों सिमिलर हैं। फिर आगे चलते हैं। अब मैंने रेशो लिख दी, मैंने इक्वेशन लिख दी कि 16,000 बच रहे थे जब उसके इनकम थी 7x, उसमें से 3y माइनस कर रहा था तो ये बच रहा था। तो 20,000 सेविंग हो रही थी जब 9x उसकी इनकम थी और उसमें से 4x सब्ट्रैक्ट कर रहा था, खर्चा कर रहा था। इसके बाद मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है कि ये रेशोज़ वाली रकम मैंने इस तरफ लिख दी है और ये सेविंग वाली इस तरफ लिख दी है और कुछ भी नहीं किया। तो अब मैंने क्या किया कि इसको देखा कि ये सेम हो सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 28x माइनस 12y इज़ इक्वल टू 64,000। और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, तो ये 27 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 60,000 आ जाएगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा क्योंकि मैंने ये कैंसिल करना है। और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के साइन सिमिलर है। अगर ऑपोजिट होते तो मैं ऐड कर देता तो वैसे ही कैंसिल हो जाते। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस था, ये माइनस हो, साइन चेंज हो गया। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे प्लस था, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब ये कट जाएगा और मेरे पास इसको सब्ट्रैक्ट करके बचेगा एक्स। एक्स आ गया। एक्स कितने बराबर है, एक्स मेरे पास है जी 4,000 के बराबर। जब 64,000 में से 60 निकालूंगा तो 4,000 बच जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सिंपली मैंने एक काम किया है कि उसको पुट किया वापस। 7x था तो 7 और x की जगह मैंने 4,000 डाल दिया। ठीक है, और ये 9x था तो x की जगह मैंने वैल्यू डाली। अब सिंपली मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 28,000 बन गया और ये मेरे पास बन गया 36,000। तो ये मेरे पास ए की मंथली इनकम आ गई और ये मेरे पास बी की मंथली इनकम आ गई। समझ गए। दोबारा एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आपको मैं, कि जब भी इस तरह के सवाल हैं जिनमें रेशियोज़ गिवन हो तो आपने उनके साथ एक्स या वाई लगाना होता है। ठीक है, अब मैंने इसके साथ लगा दिया एक्स क्योंकि दोनों इनकम्स थी, इसके साथ लगा दिया मैंने वाई क्योंकि ये दोनों एक्सपेंडिचर थे। फिर मुझे ये पता है कि मुझे क्या पता है कि सेविंग किसके बराबर होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दो। तो मैंने उसी तरीके से ये इक्वेशन बना दी। मेरे पास जो सेविंग थी वो 16,000 आई जब मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दिया ए के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने प्रोसेस रिपीट किया बी के लिए। उसकी सेविंग लिखी, उसकी इनकम लिखी और उसका एक्सपेंडिचर लिखा। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैंने वैल्यू निकाली है या एक्स की या वाई की। तो सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं कि एक्स की तो नहीं, एक्स की वैल्यू निकालना आसान हो रही थी क्योंकि मुझे सामने नज़र आ रहा था। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, इसको मैंने करना है 3 के साथ, तो ये 12 हो जाएंगे। एक्स का भी किया जा सकता था, फिर मुझे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना होता इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को 7 से, तो भी बराबर हो जाते, बट दिस वाज क्वाइट ईजी, सो मैं इस तरफ गया।
इसके बाद मैंने जब ये किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो इसमें मैंने क्या किया, देखें ये 28x माइनस 12y बना और ये 64,000 ये जो भी बना, यहाँ से मुझे पता लगा कि देखें मैंने इन दोनों को कैंसिल करना है, तो ये माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, तो मुझे तो अपोजिट साइन चाहिए, तो इस वजह से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस, और यहाँ पे भी प्लस था, जब कुछ ना हो तो प्लस होता है, और यहाँ माइनस। तो मैंने इसको जो है ना कैंसिल कर दिया, मेरे पास यहाँ से जवाब आ जाएगा x बच जाएगा, और x भी प्लस का, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का बड़ा साइन लगता है बड़ी नंबर का, तो बड़ा नंबर 28 है 27 नहीं, तो x हमारे पास आ गया 4000। अब सिंपली मेरे पास दो रेशियोज थी, इनकम फाइंड करनी है तो इनकम की रेशियो मेरे पास 7x थी, 7 में डाल दी ये चीज़ तो 28,000 आ गया। 9x थी तो 9 में डाल दिया 4,000, तो मल्टीप्लाई कर दिया बस, फिर मेरे पास 36,000 आ गया। अगर आपने इसी तरीके से इनके एक्सपेंडिचर निकालना हो, मंथली एक्सपेंडिचर, तो 3:4 है, तो मंथली एक्सपेंडिचर है हमारे पास 3:4 है, और ये y है। तो इसके लिए आपको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आपको जो है y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चे? y की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी कि आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें x की वैल्यू, यहाँ से 3y से अलग कर लीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। जो y की वैल्यू आएगी वो आप इनमें पुट करोगे, तो ये आपके पास एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा था। होपफुली आपको जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली क्विज़ेज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।